नमस्कार साथियों। तो साथियों, सभी सीटी जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है, जो कि अपना इंतज़ार कर रहे थे प्रेफ़रेंस से संबंधित अपडेट की। तो अपडेट आपकी आ चुकी है। तो आपने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करना है और आपको कैसे इसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सभी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम इस पर रोज़ जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्ज़ाम से जुड़ी नई नई अपडेट ला रहते हैं। तो साथियों, पोर्टल पे चलते हैं, क्या अपडेट आई है, क्या न्यूज़ है, कैसे आपने इसको प्रोसेस करना है, सभी बातों को हम बारीकी से देखेंगे। तो साथियों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो कि आज भोपाल सिंह खत्री की तरफ से बयान आया है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं क्या अपडेट आई है। तो साथियों, हम सीधा अखबार की कटिंग पर आ चुके हैं, जिस पर आपकी सीटी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट के बारे में जो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होने वाला है, सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप देखें। तो पहले मैं आपको हेडलाइंस पढ़ा दूं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले सप्ताह ग्रुप सी की 420 कैटेगरी में 32,000 पदों के लिए आवेदन के लिए पोर्टल शुरू करेगा। देश में इस तरह का ये पहला पोर्टल होगा। तो आपको बता दें कि जो 32,000 वैकेंसी है, ये भर्ती आपकी 420 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ग्रुप सी पदों के लिए सीटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। चयन एक ही पद पर होगा। तो साथियों, इनका कहना है कि आप के सामने कैटेगरी बना दी जाएगी, उसमें आपने अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट करनी है अपनी पोस्ट। लेकिन जब भी आपका सिलेक्शन होगा, एक पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा था कि जो बच्चे पुलिस में लग गए थे, पुलिस में लगने के बाद वो पटवारी बन गए, उन्होंने उस पोस्ट को छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने कोई और नई पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया। तो ये समस्या ग्रुप के अकॉर्डिंग जब ये कैटेगरी बन जाएगी तो ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट होगा उसको एक ही पोस्ट को अपना मानना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी पहल होगी, जिसमें आपकी कैटेगरी का जो ये पहल वाला सिस्टम चलेगा, इसमें वो अच्छा रहेगा। और साथ ही देखते हैं अब इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहेगा। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि स्टेप 1 में जैसे ही उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर करेगा, पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। चूँकि सीटी के लिए आवेदन टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि +2 की जो इन्होंने क्वालिफिकेशन थी सीटी उम्मीदवार के लिए, वो पोर्टल जैसे ही आप इसमें अपनी डिटेल डालोगे तो वो खुल जाएगा। इसमें आप अपनी शिक्षण योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, जिन्होंने किसी कारण अपना कोई एक्सपीरियंस लेटर या कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, तो वो भी अपलोड इसमें आप कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप में आप जैसे ही उम्मीदवार अपनी शिक्षण योग्यता, अन्य जानकारी भरेगा, तो उम्मीदवार के सामने उन पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। तो साथियों, जैसे ही आपकी जो भी पात्रता है, जैसे कि आप बीकॉम कर रखा आपने, या 12th बेसिस की आपकी पोस्ट है, या कॉमन कैडर की आपकी पोस्ट है, तो वो पोस्ट आपके सामने आपकी क्वालिटी, आपकी जो रहेगी उसमें योग्यता, वो योग्यता के अनुसार आपकी पोस्ट दिखा देगा। आपके कितने % नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको वही पोस्ट दिखाई जाएगी जो आप जिसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये भी अच्छा रहेगा। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर आरक्षण की कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कंप्यूटर करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। तो साथियों, ये जो आपकी प्रक्रिया होगी वो सारा की सारा कंप्यूटर बेसिस रहेगा, जिसमें आपकी जैसे 30 पोस्ट होगी तो 5 गुना उसका, तो 30 ऐसे ये कंप्यूटर आपको 150 बच्चों को बुला लेगा। तो ये कंप्यूटर के हिसाब से रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसी तरह 30 से 40 के बीच में तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को बुलाया जाएगा। तो जिन पदों की 30 से कम है उसमें 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और जिसमें 40 से कम है उसमें 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो थर्ड स्टेप में ये रहेगा। आगे देखते हैं फोर्थ स्टेप में क्या है। मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंक आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
इसके लिए आयोग ने अभी यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। तो साथियों, अभी जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी होती है जैसे कि SC BC ST EWS या कोई अन्य स्पोर्ट कोटे कैटेगरी, उसके लिए अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि अभी कितने गुना बच्चों को बुलाया जाए या इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा भी कर सकते हैं वो, तो वो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो भी आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा। तो अगली स्टेप 5 में दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवार से पदों विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों पर विभाग की प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा। इन पदों को अपनी प्रेफरेंस क्रम में भरनी होगी, आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया। तो साथियों, जो जैसे आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अप्लाई करना है, कोई बच्चा 50 पोस्ट प्रेफरेंस के लिए डालता है तो पहले उन पोस्टों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने प्रेफरेंस के लिए 1 2 3 सीक्वेंस में पहले नंबर पर रखा है, तो वो पोस्ट उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी उन पोस्टों में। तो अगले स्टेप में 6 में देखते हैं, भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह अंतिम स्टेज होगी। उम्मीदवार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और सामाजिक अंक अगर किसी उम्मीदवार को मिले होंगे के आधार पर मेरिट अनुसार प्रेफरेंस अनुसार चयन होगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार भले ही एक से ज़्यादा पदों के लिए चयनित होने का पात्र हो, मगर उसका चयन केवल एक ही पद के लिए होगा। तो साथियों, जैसे ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि कोई उम्मीदवार कई पोस्टों के लिए योग्यता रखता है, लेकिन वो सभी जिस भी कैटेगरी में अपनी प्राथमिकता प्रेफरेंस रखेगा जिस पोस्ट के लिए भी, तो वो एक पोस्ट ही सिलेक्ट कर पाएगा और उसी में उसका सिलेक्शन होगा। ये भोपाल सिंह खत्री ने बता दिया। तो ये पोस्ट उसको माननी होगी और इसके अलावा फिर वो पोस्ट नहीं अप्लाई कर पाएगा, तो नेक्स्ट बच्चों का इसमें नाम आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये भोपाल सिंह खत्री की तरफ से एक बड़ी अपडेट थी और पोर्टल आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको आपने प्रेफरेंस और अपना जो डिटेल है, एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब ये पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो साथियों, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, कैसे आप इसको प्रेफरेंस कर सकते हैं और कैसे आप इसमें सीक्वेंस के हिसाब से अपनी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक बड़ी अपडेट थी जो भोपाल सिंह खत्री की तरफ से बहुत दिनों में आने को मिली है। तो इसी तरह की जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्जाम से जुड़ी नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोध को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।